हाय फ्यूचर अंकुर, क्या हाल है तेरा? आई होप बढ़िया होंगे। मेरे भी काफ़ी बढ़िया है। गुड मॉर्निंग। और सुबह के हो रहे हैं 8:35 एंड 9000 स्टेप्स कंप्लीट एंड स्टिल गोइंग ऑन। और आज का गोल है 25,000 स्टेप्स कंप्लीट करना। गोल ज़्यादा बड़ा नहीं है, छोटा ही है। 25 स्टेप्स वैसे भी 25,000 स्टेप्स वैसे भी हो जाते हैं। 9000 तो हो गए हैं। और थोड़ी धूप नहीं आ रही इधर, क्योंकि मैं उधर की साइड वीडियो रिकॉर्ड करता था, बट अभी इधर की साइड कर रहा हूँ क्योंकि मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं है, तो कभी वो डेड हो जाएगा। तो इसके डेड होने से पहले मैं एक ब्लॉग रिकॉर्ड कर ही लेता हूँ ना, वीडियो, तो सही रहेगा। मैंने देख रहे हो भाई, अगर भाई आपको जितनी भी ओवर थिंकिंग होती है ना, आप रनिंग कर लो, आपकी सारी ओवर थिंकिंग निकल जाएगी। और यार आप लोग बताओ, आप लोग कैसे आए हो? बढ़िया ही हो गए। और जो इस चैनल को पहली बार देख रहे हो, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और शेयर कर देना अगर कुछ रिलेटेबल लगता है तो, राइट। और आज का प्लान कुछ ऐसा है कि अभी घर जाऊंगा, मील लूँगा और उसके बाद देखते हैं, मार्केट जाना है किसी के साथ, क्योंकि उसको जिसके साथ जाना है उसको फ़ोन की मेम्ब्रेन वगैरह वो चेंज करवानी है, मेम्ब्रेन चेंज करवानी है और फ़ोन का कवर देखना है। तो उससे बात करके देखते हैं कि किस टाइम जाना है। पहले शर्म आ रही, अब तो बंदे बाजू से निकल जाते हैं, कुछ पता भी नहीं चलता। कॉन्फिडेंस। आप लोग कभी सोचते हो कि कभी मॉर्निंग वॉक करता है तो दूसरी लोकेशन होती है, कभी मॉर्निंग वॉक करता है तो दूसरी लोकेशन होती है। जो दूसरी लोकेशन है जहाँ पे मैं मॉर्निंग वॉक करता हूँ, तो वहाँ पे कुछ ग्रुप आता है मेरे दोस्तों का जो मेरे साथ वॉक करता है, बट अभी कुछ हफ्तों से, ऑलमोस्ट महीना ही हो गया कि वो लोग नहीं आए हैं। उन लोगों को नींद ज़्यादा प्यारी है तो उठ नहीं पाते हैं मॉर्निंग में, क्योंकि वो नाइट आउल बोलते हैं ना, जो रात भर जगह रहता है, वो है। क्या रुका काम करते हैं। एक से तो बात हुई थी अभी, बंदा उठ भी गया था, बट फिर कह रहा मुझे नींद आ रही है, सॉरी मैं नहीं आ पाऊँगा। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, मत आओ, हमें तो अपने स्टेप्स कंप्लीट करने हम तो करेंगे ही। और यार ये ना अजीब सी कफ सी हो गई, म्यूकस होता है ना, म्यूकस ही बोलते हैं, म्यूकस सा हो गया, अजीब सा, निकल ही नहीं रहा है। सब चीज़ ट्राई कर लिया, अदरक वाली चाय पीता नहीं, अदरक वाली चाय डेली पी रहा हूँ, बट फिर भी पता नहीं क्यों। और यार आज ना मैं बिना पॉड्स के रिकॉर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि पॉड्स में क्या होता है ना, आवाज़ कहीं पे धीरे आती है, कहीं पे तेज़ आती है, और कभी कभी तो ज़्यादातर वो बैकग्राउंड की नॉइज़ कैप्चर करता है जो पॉड्स का माइक है। तो इसलिए मैंने सोचा कि बिना पॉड्स के करता हूँ। बाकी मैंने भी सुनी थी रिकॉर्डिंग अपनी, तो मुझे बिना पॉड्स की आवाज़ तो सही आ रही है, बट अब अपलोड होके देखते हैं कि आवाज़ कितनी सही है, क्योंकि मुझे तो तब भी सही लगती थी, क्योंकि मैं एयरफोन्स लगा के ही सुनता हूँ। बाकी पता नहीं। और कल रात को यार मैं काफ़ी लेट सोया था, वैसे लेट तो नहीं, इतने बजे सोता हूँ, 2 बजे सोया था, बट कल रात को मैं काम कर रहा था, तो इसलिए मैं 2 बजे सोया था। तो काम करके सोना, जो नींद आती है ना भाई, वो अलग ही सेटिस्फेक्शन होती है नींद की। ऑफिस में मैं उठ नहीं पाया, तो मुझे मम्मी ने उठाया कि उठ जा, 7 बज गए। तो पहले तो अकेला था तो कोई उठाने वाला था नहीं, तो जिम्मेवारी थी कि भाई उठना है, तो एक ना वो रहता है, डर रहता था कि उठना है उठना है उठना है। अब मम्मी है तो मम्मी उठा देती है कि उठ जाओ, और काफ़ी सही लगता है यार कि घर पे कोई हो ना। थंबनेल की फ़ोटो ले रहा था। आप अकेले लाइफ जी तो लोगे, आपके पास पैसा है, आप अकेली लाइफ जी लोगे, बढ़िया जी लोगे, आपको कोई दिक्कत होगी नहीं, क्योंकि आप अकेले हो। बट जब आपकी तबीयत ख़राब हो जाएगी या आपको किसी की नीड होगी ना, तब उस टाइम पर आपके पास कोई होगा नहीं, क्योंकि क्या नाम है ना, ओवर थिंकिंग बहुत होती है हम ह्यूमन्स को। तो हमको कोई ना कोई साथ में ना चाहिए होता है, तभी शायद लोगों ने ये रिश्ते बनाए हैं, इसीलिए। और यार मुझे एक बात बताना, आप किसी भी रिलेशन में हो, चाहे वो बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो, भाई बहन का हो, कोई भी रिलेशन हो, अगर रिलेशनशिप में आप अपना 200% एफर्ट डाल रहे हो सामने वाले बंदे को अच्छा रखने के लिए, और उसके बाद भी वो सेम चीज़ कर रहा है जिससे उसी का लॉस है लाइफ में, तो क्या वो रिलेशनशिप आगे कंटिन्यू करना चाहिए, या फिर आपको उतने ही एफ़र्ट्स देने चाहिए उस रिलेशनशिप में, उस बंदे के लिए, उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए, क्योंकि आप ऑलरेडी इतना कुछ कर चुके हो उसके लिए, उसके बाद भी वो सेम चीज़ कर रहा है, उसके अंदर कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है उस चीज़ का, तो क्या वो कोई सेंस है कि आप उस रिलेशन में दोबारा से वही इनपुट दो? मुझे तो नहीं लगता, क्योंकि मैं चाहता हूँ अगर मैं किसी के लिए 200% इनपुट दे रहा हूँ, तो मैं भी सामने वाले बंदे से सेम उम्मीद रखता हूँ कि वो भी उस चीज़ को समझेगा और जो मैं कर रहा हूँ और उसी को ही इम्प्लीमेंट करेगा अपनी लाइफ में। बट अनफॉर्चुनेटली सामने वाला बंदा वैसा नहीं करेगा, तो फिर मुझे नहीं लगता कि उस रिलेशनशिप में रहने का फ़ायदा है। क्योंकि अगर हम किसी के साथ, जैसे बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशनशिप होता है कि कोई चीट करता है, तो चीटिंग तो रिलेशनशिप में अलाउड ही नहीं है ना। आप कैसे ही कोई चीट कर सकता है? आपको अगर आपने चीट कर दिया तो आप छोड़ दोगे, ठीक है भाई तुम्हें चीट कर दे तो अपनी लाइफ जी, मैं अपनी लाइफ जीऊँगा, मुझे कोई मतलब नहीं है। सिमिलरली मुझे लगता है अदर रिलेशनशिप में भी है, अगर आपको कोई चीट करता है, आपकी होप को, आपकी एक्सपेक्टेशन को कोई चीट करता है, तो छोड़ दो भाई, उससे का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि किसी के लिए
सोच सोच के आप अपनी एनर्जी ही वेस्ट कर रहे हो, अपनी मेमोरी आप फुल कर रहे हो, अपनी मेमोरी आप क्रैश कर रहे हो, और सामने वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो आपका सिर्फ यूज़ करता है एज अ रिसोर्स ऑफ, वो सिर्फ आपको एज अ रिसोर्स ही देखता है कि भाई ये बंदा मेरा रिसोर्स है, जब मुझे कहीं से कुछ नहीं होगा तो ये बंदा है जो मेरी हेल्प कर देगा। तो अगर कोई आपका एज अ रिसोर्स यूज़ करा, फिर चाहे कोई भी हो, भाई हो, बहन हो, बंदी हो, बंदा हो, उसको बोलो भाई साइड हो, कोई मतलब नहीं है, अपना बढ़िया रहो भाई, सेल्फिश दुनिया है। और जैसे रील वील भी आती है ना कि भाई एक ना एक दिन आपको सबको छोड़ना ही पड़ेगा, आपको अकेला रहना पड़ेगा। ट्रू है भाई, आपको अकेला ही रहना पड़ेगा इन दी एंड। आपके पास कोई नहीं आएगा एक्सेप्ट योर पेरेंट्स ओनली। वही ऐसे हैं जो बिना स्वार्थ, बिना सेल्फ लव के आपके पास आएंगे और आपको समझाएंगे, उनके अलावा कोई भी नहीं, नोबडी। और भाई सुबह के तो क्या ही मज़े है, वो सब बातें छोड़ो, वो तो चलो यार लाइफ में चलता रहता है, इट्स पार्ट ऑफ अ लाइफ। अगर अच्छा है तो बुरा भी है, बट अपने आप को इतना भी ओवरलोड मत करो ओवर थिंकिंग से, या फिर किसी की टेंशन लेके। खासकर उन बंदों की टेंशन तो बिल्कुल मत लो जो बंदों को बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता कि आप उनके लिए क्या कर रहे हो, या उस आपकी मतलब उनकी क्या वैल्यू है आपकी लाइफ में। अगर वो ऐसा नहीं समझते तो हटा दो भाई, क्योंकि उन सामने वाले बंदे की वैल्यू आपके दिमाग ने बनाई है, तो उसको ज़्यादा देर नहीं लगेगी आपके दिमाग को उसकी वैल्यू बताने में। तो ऐसे बंदों पर ध्यान ही मत दो भाई जो आपकी वैल्यू नहीं करते, तो चाहे कोई भी हो। आप खुद की वैल्यू करो, खुद के इमोशंस की वैल्यू करो, वही मैटर करता है। लोगों का क्या ही है, उनको कुछ समझ में तो आता है नहीं। वो नहीं चला आज पर, और मैं जा रहा हूँ मैक्सिमम किसी एक की पैंट फिट करवानी है, उसका साइज टेंट वाला है, मतलब टेंट के हिसाब से आता है और गज के हिसाब से मेजरमेंट चलती है, उसमें 1 गज 50 गज 25 गज ऐसे मेजरमेंट चलती है। तो ये वहाँ जा रहे हैं, काफ़ी दूर है। एंड आई एम विद माई सीक्रेट पार्टनर राइट नाउ। बोलिए मत, कुछ बनाते आवाज़ चली जाएगी। इसके घर में मेरे व्लॉग चलने लग गए हैं, तो लोग जानते हैं कि ये कहाँ कहाँ घूमते हैं, किसके साथ घूमती है। और बाल भी अजीब से हो रहा है हेलमेट पहन के ना, और काला हो गया भाई गांव जाके से। 2 दिन था, 2-3 दिन, और टैन हो गया हूँ। चलो कोई नहीं, रंग तो अपने ही वापस आ जाएगा। अरे व्लॉग भी क्या है, मैं रिकॉर्ड तो कर नहीं पाया क्योंकि मैं सो गया था। एस्टिमेट मत लगा, अपना उड़ा देते हैं बेटा, आ जाओ। भाई मेरे लिए चल रहा है सेक्रीफाइस, क्या बोलते हैं उसको, सेक्रीफाइस कर रही है भाई बंदी। कह रही है कि मैं 250 रुपये का कवर नहीं चढ़ाती मैं मैकडी खा लूँगी, मैकडी में क्वांटी कर लूँगी। बट मुझे तो मैकडी खाना नहीं, मैंने तो गोलगप्पे खा लिया। तो मैकडी तो खाना पड़ेगा। मैं नहीं खाता मैकडी। हाँ पता है मुझे, पॉटी पड़ी है, केक कट जाता।